वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक वीडियो आप सबके सामने लेके आई हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट हार्मोन्स अफेक्टिंग द प्रेगनेंसी में कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे उतार चढ़ाव होता है हार्मोन्स का, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। प्रेगनेंसी जो होती है बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है और उस जर्नी को और हेल्दी बनाने के लिए ये हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी गर्भवती के लिए ये जानना कि उसके शरीर में किस तरीके के चेंजेस जो है वो हो रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हमारी प्रेगनेंसी को इन्हांस करते हैं, हेल्दी बनाते हैं और इफ़ेक्ट भी करते हैं। जब भी हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं या इम्बैलेंस होते हैं तो ये अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेगनेंसी में क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम ये समझें कि अगर ये हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस होंगे तो क्या बीमारियां ये क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हार्मोन के बारे में जो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है स्टार्टिंग डेज में, इनिशियल डेज में। इनफैक्ट जो आप UPT टेस्ट करते हैं, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रेगा न्यूज़ वगैरह जो किट आती हैं इनसे जो टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट भी HCG के लेवल से ही मेंटेन होते हैं। जब HCG का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगता है तो हमारी किट जो है, हमारा टेस्ट जो है प्रेगनेंसी का वो पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। इसीलिए कभी कभी ये भी देखा जाता है पेशेंट में कि यूरिनरी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो नहीं है, जिसको हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। जब ये हार्मोन डिसबैलेंस होता है तब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ये मेंटेन करता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को, जो हमारी प्रेगनेंसी को सेफ रखने में हेल्प करते हैं इनिशियल डेज में। अगर इम्बैलेंसेस होते हैं HCG में तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ के देखते हैं। HCG हार्मोन में जब इम्बैलेंस होता है तो जैसे मैंने बताया ये इनिशियल डेज की प्रेगनेंसी को जो है वो मेंटेन करता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एबॉर्शन, मिसकैरेजेस भी एक लेडी जो है वो फील करती है या फेस करती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपके फेलोपियन ट्यूब में ही एम्ब्रियो ग्रोथ जो है वो हो गई है और वहीं पे फीटस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, जो कि एक डेडली कॉम्प्लिकेशन होता है। साथ ही में मिसकैरेज जो होता है वो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि 15 डेज़ 20 डेज़ या 2 मंथ्स का जो अगर फीटस आपका ख़राब हो जाता है तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। विद हैवी ब्लीडिंग मिसकैरेज भी होता है अगर HCG का लेवल इम्बैलेंस हो तो। अगला जो हमारा हार्मोन आता है वो आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकन बनाने में और साथ ही में पोटेंशियली लीड करता है बेबी की ग्रोथ में या फिर फीटस की ग्रोथ में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो की ग्रोथ में प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और एंडोमेट्रियम को वो थिक बनाता है, उसको ताकत देता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में इम्बैलेंस हो तो प्रीटर्म लेबर या फिर जस्टेशनल डायबिटीज़ एक पेशेंट जो है वो सफ़र करता है। प्रीटर्म लेबर इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में और एंडोमेट्रियम को स्ट्रेंथ पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनका लेवल जब हाई हो जाता है बॉडी में तो जस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो देखी जाती है एक प्रेग्नेंट लेडी में। नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है प्रेगनेंसी में कि वो जो बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं उनको एनहांस करता है, जैसे कि यूट्रस को हेल्प करता है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्रेस्ट को एनहांस करने में हेल्प करता है, फीटस की डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करता है। अगर डिसबैलेंस होता है ईस्ट्रोजन के लेवल में तो क्या हो सकता है? अगर ईस्ट्रोजन के लेवल में डिसबैलेंस क्रिएट होता है तो वो फीटल ग्रोथ को कम कर देता है, फीटस की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन की तरह वर्क करता है और ग्रोथ करने में हेल्प करता है फीटस की भी। सेकेंड जो कॉम्प्लिकेशन ईस्ट्रोजन के इम्बैलेंस से आता है वो होता है प्री एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया में क्या होता है कि जब एलिवेटेड हो जाता है ईस्ट्रोजन का लेवल, जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तो प्री एक्लेम्पशिया जो है वो एक लेडी फेस करती है। प्री एक्लेम्पशिया का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर जो है वो उसको होने लगता है। उसका जो 20th वीक के बाद उसके ऑर्गन्स में भी डैमेज हो सकता है। जो हमारा अगला हार्मोन आता है वो आता है थायराइड हार्मोन।
थायराइड एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन आजकल हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो होने लगा है। न्यू एज के लोगों को भी होता है, बहुत ही कम एज के लोग भी इससे सफ़र कर रहे हैं। थायराइड हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करता है हमारे फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट में या फिर नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में। तो अगर थायराइड किसी पेशेंट को होता है तो पहली बात उसकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और साथ में उसके डेवलपमेंट में भी इफ़ेक्ट होता है। उसका नर्वस सिस्टम या फिर उसका ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो वीक होने लगता है फीटस। अब थायराइड हार्मोन भी दो टाइप के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसके फीटस को भी वो इफ़ेक्ट करता है, उसके मिसकैरेज होने का चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। यूजुअली ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड की जो मात्रा है वो एलिवेट हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है या गिर जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो भी आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, उनसे मिलें और जानें कि आपको क्या मेडिकेशन पे जाना चाहिए या फिर नहीं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड की जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी वजह से फीटस के ग्रोथ में बहुत इफ़ेक्ट होता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है और कभी कभी प्रीटर्म लेबर भी होने लगता है, बच्चा वीक रह जाता है, उसका प्रॉपर वेट इंक्रीज़ नहीं हो पाता और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं थायराइड हार्मोन के कंडीशन में। हार्मोन्स का लेवल चेक कराना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हार्मोन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपकी ऑल थ्रू प्रेगनेंसी में। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फर्स्ट बेबी में आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हो तो सेकंड बेबी में भी ना हो। अगर आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में थायराइड की चेकअप्स कराए हैं या फिर किसी भी हार्मोन्स के चेकअप्स कराए हैं और वो नॉर्मल आए हैं तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी आपको वो चीज़ नॉर्मल आए। इसलिए हर प्रेगनेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। इनफैक्ट एक लेडी की 2-3 बार की प्रेगनेंसी भी जो है वो डिफरेंट होती हैं। हर बच्चा अपनी तरीके से अलग होता है और वो अलग तरीके के सिम्टम लेके अपनी माँ के पेट में आता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में प्रीनेटल केयर जो है वो अच्छे से करें और अपने डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप करवाएं, चेकअप्स करवाएं और हेल्दी रहें, खुश रहें और एक अच्छे डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी के प्रोसेस को गो थ्रू करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।